Hello, everyone, and very warm welcome to all of you to An Academy, that is India's largest online education portal पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चल रहे हैं हमारे आज के हॉट टॉपिक दैट इज बर्निंग टॉपिक ऑफ द डे के ऊपर, और जो वापस से है हमारी सुरक्षा से रिलेटेड, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। और एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने बोला है कि देखो, ऐसा है कि हमारा और पाकिस्तान का जो लगभग 3000 किलोमीटर का जो लंबा लंबा जो बॉर्डर है, वो पूरा बॉर्डर फेंस तो है नहीं, बार्ब्ड वायर्स तो हर जगह हमने लगाई नहीं है। कहीं पर जमीन है तो कहीं पर मार्श है, कहीं पर जो है कीचड़ है, कहीं पर जो है पानी है। तो अब ऐसे में सरहद हर जगह से तो बंद नहीं है। तो इस वजह से इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और अब से कुछ टाइम पहले हमने एक सेशन डिस्कस किया था जहां पर हम बात कर रहे थे MQ-9B जो रीपर ड्रोन्स हैं उनको इंडक्ट कराने की। और इन्हीं ड्रोन्स को इंडक्ट कराने के साथ साथ अब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बेहतरीन दूसरा फैसला लेते हुए, एक जिसे हम बोल सकते हैं ना, सबसे जो एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ सकते हैं। और अब हमने बात करी किसकी, RDE डिवाइसेस को हमारे बॉर्डर्स पर इंस्टॉल करने की। So now what is the whole news about? It is written on your screen, so let me read it for you guys. That is the news here. The India's borders to have radiation detection equipment, that is RDE. तो हमारे 8 बॉर्डर्स पर लगा होगा। ये 8 के 8 बॉर्डर्स का नाम तो यहां पर, लेकिन आप अपने एटलस खोलेंगे, अपने मैप के ऊपर इंडिया का जो मैप है, फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप दोनों खोल सकते हैं आप, और इनको वहां मार्क करेंगे, बेहतर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से 8 बॉर्डर्स हैं जहां पर हमने बात करी है अपने ये जो बार्ब्ड वायर्स हैं, या जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनमें RDE लगाने की, दैट इज द रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट। सो दे विल बी इंस्टॉल्ड एट द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट्स, ICP। गाइस ध्यान रखिएगा, ICP इज अ टर्म जो आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है। व्हाट इज दैट? इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ओके, कहां कहां पर? सो एक तो अटारी बॉर्डर, ये तो हम सब जानते ही हैं, दैट इज विद दी नॉट सो गुड फ्रेंडली नेबरहुड ना पाकिस्तान। ये क्यों है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, बस है, चलो जाने दो, जब तक है तब तक झेल लेते हैं। उसके अलावा दूसरा है पेट्रापोल। पेट्रापोल कहां पर है? हमारे अगरतला के अंदर। दूसरा है दाउकी एंड सुतरकंडी दे, ये सब कुछ है हमारे बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। फिर उसके अलावा है रक्सौल और जोगबनी जो कि नेपाल बॉर्डर्स के ऊपर है। और फिर लास्ट है हमारा मोरे जो कि म्यांमार बॉर्डर के पास है। तो 8 ICP यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है, चेक पॉइंट जो हैं, उनके ऊपर हम डिटेक्ट क्या लगाएंगे? रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट, दैट इज RDE एवरीवन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर RDE होता क्या है और इसकी आगे हमें क्या नीड है, तो आइए उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। So the Union government has taken the initiative to install the RDE so that trafficking of radioactive materials across international borders can be checked. यूरेनियम तो कोई लेकर नहीं घूम रहा है, प्लूटोनियम तो कोई लेकर नहीं घूम रहा है, यानी कि कोई न्यूक्लियर एलिमेंट तो नहीं है जो स्मगलर्स के हाथ लग गया है। क्योंकि हम जानते हैं म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर्स कितने सेफ हैं, कितने अच्छे लोग यहां से जो है बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं। घुसपैठ कहीं के लश्कर अल कायदा के सो कॉल्ड इनके सोल्जर्स, ठीक है, जिनको हमारे एक्चुअल सोल्जर्स ना धुल धुल कर मारते हैं, तब भी ये सब ना निठल्ले निकम्मे सुधरने की कोशिश नहीं करते हैं। इनके लिए मेरा मन करता है मैं भी वाला वीडियो एक दिन बनाऊं कि सुधर जाओ, थोड़ा अच्छे एटिकेट सीख लो, मैनर्स सीख लो, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लो और छोड़ दो बंदूक। बंदूक चलाना नहीं, हमारे सोल्जर्स चला रहे हैं बंदूक, अब छोड़ो। तुम्हारी बात करते मेरे को गुस्सा आने लगता है। ठीक है, तुम लोग सुनो यार मेरी आवाज किसी दिन। मैं चाहता हूं यार तुम लोग वीडियो को ना थोड़ा ऐसे शेयर वेयर किया करो, इन निकम्मों तक पहुंचे, इन नमूनों तक पहुंचे कि अरे तुम काहे मौत को दावत देते हो, काहे जो है चले आ रहे हो, दूध और शहद की नदियां बहेंगी, जन्नत में जाएंगे। अरे कहीं नहीं जाओगे, मार खाओगे, बहुत बुरा मार खाओगे। ठीक है, इधर देख लो, RDE लगा रखे हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लगा रखे हैं, 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है 40 घंटे तक। ठीक है, बताया था पिछले सेशन में। उधर जाओ, बहुत बुरा मार खाओगे तुम लोग। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, किस लिए लगाया है? कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है बॉर्डर के पास तो नहीं जा रहा है। सो 8 ICPs they are known to have a sizable number of cross border movement and people, okay, movement of goods and people. Further, the RDE will be installed in drive through monitoring station that monitors trucks and their cargo. ठीक है, तो जो भी ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं जिनमें कार्गो यानी कि सामान भरा है,
उसमें जो है इसको चेक किया जाएगा कि कोई भी न्यूक्लियर एक्टिव एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो उसके अंदर नहीं है। दे विल बी इक्विप्ड विथ रेजिंग सेपरेट गामा एंड न्यूट्रॉन रेडिएशन अलार्म्स जनरेटिंग वीडियो फ्रेम्स ऑफ सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर से हमें गामा रेडिएशन या न्यूट्रॉन रेडिएशन मिल रहा होगा, तो उसका वीडियो, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उस स्ट्रक्चर का वीडियो भी हमारा आरडीई डिवाइसेस हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोवाइड करा देगा। एंड द लास्ट थिंग, इट विल हैव आल्सो हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेशल न्यूक्लियर मटेरियल and naturally occurring radiation in fertilizer or ceramics, as well as high energy gamma isotopes which are an attribute of recycled uranium। तो अगर naturally कोई चीज बनी है, अब जैसे कि क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास फर्टिलाइजर है या सेरेमिक्स है, तो उनमें भी जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। और अगर यूरेनियम जैसा 235, 238 या प्लूटोनियम वगैरह, ये सब ना नामाकूल लोग हैं, लेकर घूमते फिरते रहते हैं, अगर वो भी सोच रहे हैं कि लेकर चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा, तो पता चलेगा आरडीई लगा दिया है, रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, तो नेचुरली आरडीई, वो नेचुरल रेडियो एक्टिव हो या आपका बनाया हुआ हो, वो हमारा आरडीई तो पकड़ ही लेगा। अब आरडीई को दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं? ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टिकल डिटेक्टर। So guys, the fact that needs to be like underlined or highlighted is that they are also known as RDEs. They are also known as the particle detectors. Okay, and they are instruments designed for the detection and measurement of subatomic particles, not atomic, even subatomic particles. The next thing, radioactive materials, they emit subatomic particles, that is electrons, protons and neutrons in alpha particles, gamma rays and numerous mesons and baryons as they go ahead with the concept of decay. So electrons, protons, neutrons, gamma, जितने भी रेडिएशंस हैं, जितने भी पार्टिकल्स, इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जा रहा है, वो हमारा जो आरडीई है उसे डिटेक्ट कर लेगा, जिसे हमने अपने नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के पास मौजूद जो बॉर्डर्स हैं, फ्रॉम मोरे टू अटारी, फ्रॉम डाउकी टू रक्सौल, ऑल ऑफ दीज आईसीपीज, दैट इज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के ऊपर हमने तैयार कर दिया है क्या? रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट, जो कि नेचुरली ऑक्यूरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा, जो सेरेमिक्स या फर्टिलाइजर से आ रहा है, जो उसके आइसोटोप्स हैं उसको तो आइडेंटिफाई करेगा ही, साथ ही साथ जो बनाया जा रहा है आर्टिफिशियली, यानी कि यूरेनियम की मदद से जो प्लूटोनियम वगैरह तैयार किया जा रहा है, उसको भी लेकर अगर ये नामाकूल लोग हमारे बॉर्डर के आसपास अगर आने की कोशिश करेंगे, तो उसका वीडियो भी निकल कर आ जाएगा आरडीई के तहत, और हमारे सोल्जर्स के हाथ में वो जैसे ही गया, फिर तो इनका ऊपर वाला मालिक फिर वही संभाले। ठीक है, तो गाइज ये है न्यूज हमारी जो द हिंदू और बाकी के न्यूज़पेपर्स के अंदर जो आज में छाई हुई है। ध्यान रखिएगा, इन सब बातों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज की डेट में, व्हेन इट कम्स द चैप्टर्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल। So guys, with this we need to discuss about the importance of an academy in our lives. What you can see here, 1 out of every 3 selections in UPSC CSE 2022 is from Unacademy itself. So these names here, what you can see on your screen, these are the Unacademy Plus students, and for that what we have to offer you for the month of October, that is the October extension offer, which is ending on 21st of October. So if you go ahead with 12 months of the subscription, you get 3 months extension. To 18 months you get 4 months of the extension. For 24 months you get 6 months of the extension, and for 36 months you get 1 year exactly, that is 12 months of the extension, guys. So this is the best thing that you need to have when it comes to the UPSC CSE preparation, and this is what we call it as the repeaters batch. So guys, immediately join it as the batch has already commenced. Okay, so 21st of October is the last date for you to enroll in here. And the next thing what we have got in here, that is live classes by top educators, fresh test series, updated self-study, PDF and quiz. And forget about PT 360, we have got you covered with PT 730, that is the current affairs for last
2 years. Okay, so this is what you can see here. The batch has commenced from 16th of October, so quickly grab this opportunity, never let anything go. And for the foundation batch, once again the batch is starting from 20th of October, where you will have economy by Mrinal sir, history by Pratik Naik sir, Indian polity by Siddhartha Arora sir, geography by Sudarshan sir, Atish Matthews sir will be going ahead with IR and internal security, and finally Madhukar Kotwe sir with CSAT. So guys, please remember, this is what the date is, October 20, 2023 foundation batch. And don't worry for anything, as we have got the October 22, that is the gamified scholarship test. So stand a chance and win up to 80% of the scholarship. So guys, please remember that we have got you covered under test series that is commencing from 22 October for GS and CSAT, that is test series 2024. And finally, we have got the zero cost EMI for you as well. So that is, you can go ahead with just 4,364 rupees per month of Unacademy Plus subscription loan, which will be approved in 2 hours, minimal paperwork and flexible of tenure. Okay guys, so that's it with this session. Thank you so much for joining me in here. See you all in the very next one. Till then, bye bye, take care, study well.